कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के 12 और छत्तीसगढ़ के 1 उम्मीदवार का नाम जारी किया गया है। कांग्रेस ने भोपाल से अरुण साव को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। अरुण श्रीवास्तव ने हमारे संवाददाता इजहार खान से बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने छोटे से कार्यकर्ता को शीर्ष पद पर बिठा देती है, लेकिन कांग्रेस ने भी ऐसा ही कर दिखाया है। कांग्रेस ने भोपाल लोकसभा से अपने एक कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। उनका नाम है अरुण श्रीवास्तव और इस वक्त वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो अरुण श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत बधाई। ये कहना सही है कि कांग्रेस ने मेरे पे भरोसा किया और मेरे पे भरोसा नहीं, ये मेरा पे भरोसा नहीं है, कि कांग्रेस ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता पे भरोसा किया। मैं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए मैंने संगठन का काम किया है, एनओसीआई में काम किया है, सेवा दल में काम किया है। उसके बाद सीधे मेरे को पार्लियामेंट में मौका दिया गया है। इस मौके के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी और राजा दिग्विजय सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को चुना और बोला कि भोपाल के पार्लियामेंट जीत के लाओ। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मुद्दे बड़े साफ हैं। जो मुद्दे भोपाल के मुद्दे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे युवक युवती जो पढ़े हुए हैं, दर दर इधर उधर कहीं पटवारी का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार होता है और पहले व्यापम में भ्रष्टाचार हुआ और कहीं सोच नहीं सकता कि हमको नौकरी मिलेगी। गरीब आदमी का बच्चा मास्टर नहीं बन सकता, गरीब आदमी का बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। ये सब चीज़ें हम उठाएंगे। इसके बाद हमारे एमएसपी का भी किसानों के लिए एमएसपी का मुद्दा उठाया जाएगा। आदरणीय मोदी जी ने बोला था 2014 में लागत का 2 गुना हम किसानों को मूल्य देंगे। लागत का 10 साल में आकलन नहीं हुआ और कम से कम सैकड़ों किसानों को गोलियों से ख़त्म हुए। जो सरकार लागत का आकलन नहीं लगा पाई तो 2 गुने की तो बात छोड़ दी जाए। 2700 रुपये कुंटल गेहूं का समर्थन मूल्य देने की बात की गई थी विधानसभा चुनाव में, वो भी भूल गए हैं। मोदी की जो गारंटियां हैं उनको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी, उसको आप कितनी चुनौती मानते हैं? भाई मोदी जी ने पहले भी शिवराज सिंह के साथ मिलकर बोला था कि 2700 रुपये कुंटल गेहूं का रेट दिया जाएगा। वो गारंटी कहाँ गई? सिलेंडर 450 में देंगे, वो चीज़ें कहाँ गई? जीएसटी कम करेंगे, पेट्रोलियम को जीएसटी में लाएंगे, दूसरा टैक्स नहीं लेंगे। ये सब चीज़ें तो कौन सी गारंटी मानी जाए? गारंटी बोलने से गारंटी नहीं होती। हमने तो एक गारंटी दी थी, हम 2 लाख तक का किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे। हमारे कमलनाथ जी ने, कांग्रेस सरकार में 3 फेज बनाए गए थे। पहले फेज में 50,000 का कर्जा हमने माफ़ किया, उतने तक। दूसरे फेज में हमने 1 लाख तक का कर्जा माफ़ किया और तीसरा फेज 3 महीने में हम 2 लाख, 1 से 2 लाख का कर्जा माफ़ करने वाले थे। पूरी सरकार को गिरा दी गई। 3.5 लाख से ज़्यादा की लीड है। क्या लगता है आपको, किस तरह से उस लीड को पूरा करेंगे और क्या सीट निकाल पाएंगे? ये कोई लीड नहीं, जनता के सामने जब बात करने लायक वो नहीं है। वोट तो जनता देती है ना। पुराने आंकड़ों जो आंकड़े रहते हैं उससे नए आंकड़े तैयार नहीं होते। नए आंकड़े तात्कालिक समस्याओं से होते हैं, नए आंकड़े तात्कालिक स्थितियों से होते हैं। परिस्थितियां जो हैं इस समय, तो वो परिस्थितियां ऐसी बोलती हैं कि जो पुरानी जो लीड थी उतने से बीजेपी हारेगी। अच्छा, एक और बात यह है कि शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन एनडीटीवी ने सबसे पहले खबर चलाई थी कि अरुण श्रीवास्तव भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। उस टाइम तो नाम भी चर्चाओं में नहीं थे, बायोडाटा भी नहीं दिया। भाई मैंने मांगा भी नहीं था टिकट, ना बायोडाटा दिया था। और जब एनडीटीवी ने खबर चलाई थी तो मैंने कहा इनको कौन सी जानकारी होगी कि मेरे को टिकट दे दिया जाएगा।
मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे लोकसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी देगी। शायद एनडीटीवी ने जो खबर चलाई उस पर कुछ रिपोर्ट तैयार हुई, आज मैं इस रूप में प्रत्याशी के रूप में बैठ चुका हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे अरुण श्रीवास्तव जो भोपाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि जो बीजेपी ने वादे किए थे उन वादों को पूरे नहीं किए और जो कांग्रेस ने वादा किया था उन वादों को उसने पूरा किया है और वो भोपाल लोकसभा सीट को इस बार निकाल कर देंगे। कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान।